नमस्कार। रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 10 मिनट की बारिश से ही नगर निगम की खुली पोल, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नेशनल गेम्स खेलने गए छात्रों ने शारीरिक शिक्षा विभाग के एचओडी पर लगाए गंभीर आरोप। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला और यूनियन बैंक में अचानक भड़की आग, मची चीख पुकार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में आज 10 मिनट की बारिश से ही शासन प्रशासन की पोल खुल गई। शहर के विभिन्न इलाकों सहित पचमढ़ा में रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रीवा की खूबसूरती की मिसाल पेश करने वाला पचमढ़ा घाट, जहां एक ओर सौंदर्यीकरण के नाम पर तस्वीरें चमकाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पचमढ़ा का घोघर क्षेत्र, जहां 10 मिनट की मामूली बारिश ने विकास की पोल खोल दी। गली मोहल्लों में पानी यूं भरा पड़ा है जैसे कोई मिनी समंदर बसाने की योजना हो। नालियां जाम है, पानी पाइप से बाहर नहीं निकल रहा है और छतों पर पानी ऐसे अटक गया है जैसे सरकार की योजनाएं कागजों में अटकी पड़ी हैं। पचमढ़ा घाट की सुंदरता की तस्वीरें तो हर सरकारी विज्ञापन में दिख जाएगी, लेकिन हर मोहल्ले में जो काला सच बह रहा है उसे देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। हर साल बरसात में पानी नहीं, प्रशासन की नीयत टपकती है। फिलहाल मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश अभी और होनी है। इधर नगर निगम का सिस्टम कह रहा है कि जनता खुद ही बहाव ढूंढ ले। समस्या ये है कि ये हमारा 35 वार्ड है और 35 वार्ड में रोड नालियाँ जो है ना सही ढंग से बनी नहीं हुई है। और आज जो है ना हमारे घर में बारिश हो जाने के कारण मकान में पानी भर गया है। और वार्ड दरोगा को हम लोग सुबह से जानकारी दी थी, अगर वो शुभ दिन में ही साफ़ कर दिया होता तो ये समस्या जो है ना न बढ़ती हमारी। हैं अभी आए हैं और कुछ लोग जो है ना यहाँ पे जो प्लाट जो है ना बेचने की नीयत से रखे हुए हैं, प्लाटों में गंदगी फैलाए हुए हैं। इसके कारण भी जो है ना तमाम पानी भरा हुआ है और बच्चे बीमार होते हैं, लोग गिरते हैं यहाँ पे हैं। तो इस पर भी प्रशासन सड़क अभी शासन से नहीं बनी है, अभी नहीं बनी हुई है। नगर निगम का क्षेत्र है। नगर निगम का क्षेत्र है। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड क्रमांक 35 है। घोघर। दरोगा का नाम है दीपक। क्या आप लोगों को शिकायत की थी? कौन सी? उस पर हमने यही की थी कि साहब पानी की समस्या है यहाँ पे और नाली की अगर टाइम से सफाई होती रहे तो ये समस्या आज न बनती। हैं आपने पार्षद से मुलाकात की हमको? जी, पार्षद से मुलाकात नहीं की हमने। तो आपने सूचना नहीं दी? हाँ, हमने जो है ना दरोगा को सूचना दी थी कि साहब नाली जो है ना चौक होने के कारण हमारे घर में पानी भर रहा है और सुबह का पानी नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, छत का पानी हमारा नाली चौक होने के कारण नीचे नहीं आ रहा था। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नेशनल गेम्स खेलने गए छात्रों ने शारीरिक शिक्षा विभाग के एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा स्थित एपीएस यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं राजस्थान के झुंझुनू जिले में नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए रीवा से रवाना हुए थे, लेकिन विडंबना देखिए कि इन बच्चों के पास न तो पैसे थे और न ही उनके साथ कोई खेल शिक्षक मौजूद था। बच्चों ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के खेल विभाग के एचओडी को उनके साथ जाना था। बच्चों ने मिलकर उनके रिजर्वेशन के पैसे भी दिए, जबकि खुद उन्हें जनरल कोच का सफ़र करना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि सभी बच्चों को अकेले सफ़र करना पड़ा। वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी रात भूखे प्यासे रहे और फिर उसी ट्रेन से बिना पैसों के जनरल डिब्बे से रीवा लौट आए। छात्र और उनके परिजन अब इस पूरी घटना की शिकायत कुलपति से करने जा रहे हैं और खेल एचओडी रामभूषण मिश्रा को इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि रामभूषण मिश्रा की गलतियों से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमने इस मामले को लेकर राजस्थान से लौटे छात्र छात्राओं से बात की। खेलने के लिए जाना था राजस्थान के झुंझुनू में और हमें फाइल वगैरह हमारी क्लियर हो गई थी, तो हमारे एचओडी ने बोला कि अगर लड़कों की टीम जा रही है, लड़कियों की टीम जाएगी। सारे लोग हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन और हमारी टीम जब रवाना हो गई तो हमें पता चला हमारे साथ कोई भी कोच मैनेजर नहीं जा रहा है और ना ही हमारे को कोई भी सहायता दी गई थी कि पैसे दिए हो या कुछ भी दिए हो। तो हमने अपने पैसे लगा के यहाँ से दिल्ली तक तो हम चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली से जाने के बाद ना हमारे पास पैसे थे ना खाने के लिए कुछ थे। हम रेलवे स्टेशन में ऐसे ही बैठे रह गए थे और बहुत देर तक इंतज़ार किया, पर एचओडी के द्वारा सीधे बोल दिया गया कि तुम लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी तरह की सहायता दी जाएगी। और हमारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आईडी कार्ड थे वो भी उन्होंने नहीं दिए जिससे कि हम आगे जा सके। तो अब उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ गया यहाँ पे और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नहीं खेला तो मतलब हमारा साल बर्बाद हुआ। हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, साल भी बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, जितना भी हमने लगाया हमारा समय भी गया। हम 4 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एपीएस यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में ही बीपीएड कर रहा हूँ और ये मेरा मेजर गेम बेसबॉल ही है।
और ये हम सभी खिलाड़ी बेसबॉल खेलने गए हुए थे संचालक द्वारा, जबकि ये प्रतियोगिता 14 से 17 जून को थी और हमने उनको 31 मई को लेटर बाकायदा भेजा कि ये हमारी प्रतियोगिता है। उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और हम 3 जून को उनके पास गए मौखिक रूप से बताने कि सर हमारी फाइल आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या पैसा पास हो जाएगा, तो क्या किसी भी खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और हम लगातार 3 तारीख से उनके पास जाते रहे, जो 6 से 7 घंटे वहाँ खड़े रहते, तब जाके उन्होंने 10 तारीख को फाइल लिखना चालू की। उसके बाद 12 तारीख को कुलपति सर छुट्टी में चले गए, जिस वजह से हमारी फाइल रुक गई। फिर इसका 13 तारीख को फाइल होनी थी तो कुल सचिव सर छुट्टी में चले गए, तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी फाइल चेक में साइन होना रह गया, जिस वजह से पैसे इशू नहीं हो पाए। तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ, लेकिन जब ये डायरेक्टर नहीं थे तब पैसा हमें जिस मैनेजर के नाम पैसा इशू होता था वो पैसा दे देता था, बाद में यूनिवर्सिटी उसको पैसा दे देती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं कि किसकी अनुमति से गए। जब आप खिलाड़ियों की डिटेल एंट्री बनवा रहे हो, उनके डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, तो किस लिए साइन कर रहे हो कि यहाँ पे हम सारे खिलाड़ियों को बुला के डांस करवाएंगे टीम जाने के लिए। जब 14 से 17 तारीख को टूर्नामेंट है, आप 14 तारीख को टीम नहीं भेजोगे तो कब टीम भेजोगे। वहाँ पर हमारे घर का टूर्नामेंट नहीं है, ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। तो मैंने इन लोगों को जब यहाँ पर बैठाने आया, खाना पीना सारी व्यवस्था करके बैठाने आया, तो यहाँ की इनकी स्थिति ये देखी कि इन लोगों से मैंने पूछा कि आपके साथ कोई क्या जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। बोले हाँ एक सर जा रहे हैं, भेजेंगे। और जब उन सर से बात हुई हमारी तो वो बोल रहे हैं कि हमको HOD साहब हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं और हमको वो लेटर नहीं दे रहे हैं, तो हम किस आधार पर मैं रीवा से रवाना हूँ। तो इसी तरीके बात चलती रही। फिर ये बच्चे लोगों को ये बोला गया कि सतना से आप लोग उतर आइए। इनको हमने बोला कि आप लोग सतना में उतर के आप घरे चले आइए, लेकिन इन लोगों को HOD सर के यहाँ से खबर आई है कि नहीं आप लोग चलिए मैं भेज रहा हूँ। ये लोग दिल्ली तक पहुँच गए और जनरल टिकट में इस गर्मी में बच्चियों के साथ में बच्चे जो गए, किस तकलीफ़ में गए, किस परेशानी में गए, ये तो आप उन्हीं बच्चों से जब इंटरव्यू लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें वाकिफ़ हो जाएगी। अब मैच नहीं खेल पाए चले गए, इन बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और बच्चों को स्पोर्ट के लिए करोड़ों अरबों रुपए यूनिवर्सिटी में आता है और उसका पूरा बंदरबांट करते हैं। मैं कुलपति महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इतने वरिष्ठ पद में, और माननीय राज्यपाल जी को से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वरिष्ठ पद में बैठकर और जहां पे कुलपति बैठते हैं उन्हीं के कुर्सी के बगल में ये HOD साहब इतना बड़ा घोटाला कि करोड़ों अरबों रुपए जो आता है यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के हित के लिए, उनके पूरे पैसे का बंदरबांट होता है और बच्चों के भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ होता है। और बच्चों की स्थिति आप इंटरव्यू लिए हैं तो बच्चे अपने जवान से बयां किए हैं तो आपको खुद ही मालूम पड़ गया। कहीं जाते हैं बाहर। वहीं शारीरिक शिक्षा विभाग में HOD डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि छात्र बिना किसी अनुमति के गए हुए थे। और क्या कहना है डॉक्टर रामभूषण मिश्र से, सुनिए। होने वाली थी जो झुंझुनू टीम जाना था, तो उसका पहले पत्र मुझे मिला था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्याम का पत्र था कि कोट्याम में आयोजित हो रही है मार्च का पत्र। फिर मार्च में दूसरा मुझे पत्र प्राप्त हुआ 17 मार्च को कि ये प्रतियोगिता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है और जिसका पिक्चर भी विधिवत पिक्चर भी हमको उपलब्ध कराया गया 4 अप्रैल को कि ये 12 मई से चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। लेकिन उसी दौरान किसी कारणों से वो स्थगित हो गई, उससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की मेल या शारीरिक शिक्षा विभाग का जो मेल उनको दिया जाता है उस मेल पे आता है, तभी उसका आधिकारिक माना जाता है। 10 जून को हमारे पास पत्र आया कि यह प्रतियोगिता, हमारे मेल में पत्र आया कि यह प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित हो रही है और तब हमने वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे उनका नंबर दिया गया, पूछा तो 11 जून को उन्होंने कन्फर्मेशन लेटर भेजा कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 जून को वहाँ आयोजित है। 17 तारीख को हमने इसके जो भी इसमें व्यय आता है खिलाड़ियों का, TA DA किट, इससे संबंधित जो व्यय है उसका पत्रक बनाकर माननीय कुल सचिव और कुलपति कुलगुरु महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा, क्योंकि बिना अनुमति की कोई टीम भेजी नहीं जा सकती है। और टीम का कोच और मैनेजर नियुक्त किया कि ये टीम लेके जाएंगे। और जो पैसा निकलने में थोड़ा विलम्ब हुआ, विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया है उसके चलते, क्योंकि टोटल खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच आ रहा था। 2 टीमें थी, दोनों टीमों में 16-16 खिलाड़ी थे और जो कोच मैनेजर थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि खुद का व्यय खर्च कर सके।
फिर भी उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बनाते हैं, अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम टीम लेके चले जाएंगे। गढ़ थाना अंतर्गत देउर कोठार गांव में 132 केवी लाइन के पेट्रोलिंग करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है, जिनका इलाज अब संजय गांधी अस्पताल में जारी है। गढ़ थाना क्षेत्र के देउर कोठार गांव में देर रात बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 8 की संख्या में लालगांव डीसी के कर्मचारी बिजली सुधारने के लिए गए थे, जिन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और वाहन में तोड़फोड़ कर दी, जिसमें 4 कर्मचारी हमले में घायल हो गए, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हमले के पीछे की वजह ग्रामीणों में बिजली कटौती एवं खराबी के चलते आक्रोश था। देर रात बिजली सुधारने जैसे ही कर्मचारी पहुंचे, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस पर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? मारपीट की घटना हुई है। किसके किसके साथ हुई? हम 4-5 लोग पूरे स्टाफ के जितने थे उन सबके साथ मारपीट हुई। कौन किया है? ये वहाँ देवर बरहट एक गांव पड़ता है, वहाँ के लोग 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, सबको मारे। कौन कौन मारने में था? मेन सरपंच थे वहाँ के। क्या नाम था उनका? नाम तो नहीं पता है। कारण क्या था मारपीट? कारण हम लोग लाइन बनाने गए थे, वो चोरी का कारण लगा के हम लोगों को मारने लगे। हम लोग बता रहे थे कि हम लोग ऊर्जा विभाग से हैं, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आप लोग घायल कितने लोग? घायल हैं 4 लोग। क्या क्या नाम है? कमलेश कुमार प्रजापति, प्रमोद कश्यप और रमाकांत पटेल, अनिल विश्वकर्मा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आए कोई? जी कोई नहीं आया। जी साहब हमारे हैं। उसी की पेट्रोलिंग करने जा रहे थे। लाल गांव से 132 केवी कटरा जाना था, तो रास्ते में 2 कर्मचारी को हम छोड़ते हुए जा रहे थे। 2 कर्मचारी बरहट में, 2 देउर में, 2 पहाड़ में छोड़ना था। हमको परमिट लेने 132 केवी जाना था, तो देउर में छोड़ के जैसे हम लोग कटरा पहुँचे, तब तक यहाँ से फ़ोन गए कर्मचारी का कि जिनको आप छोड़ के गए हो उनको ग्रामीण लोग मार रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से तुरंत पूरा स्टाफ लेके देउर गांव गए, तो वहाँ तब तक ये मारपीट कर चुके थे। हमारी वरिष्ठ अधिकारी कोई आए अभी तक? वरिष्ठ अधिकारी अभी तक हमारे नहीं आए। सूचना सबको दे दी गई है, तो बोले हैं कि रात से कोई अधिकारी नहीं आए ना? जेई ना एई ना डी? अभी कोई नहीं आए हैं। अब हम लोगों को बोले हैं कि आप एडमिट करा के आ जाओ यहाँ लाल गाँव, चलते थाने FIR करवाते। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से सबको लेके, अब जाएंगे घर थाने। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 कर्मचारियों को चोट आई है। क्या क्या नाम उनका? अब एक है प्रमोद कश्यप, रमाकांत पटेल। लाइन संविदा में है, ये लाइन कर्मचारी है। गढ़ थाना अंतर्गत देउर गाँव देउर, उसके पास में बिजली कर्मचारी किसी शासकीय कार से वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी है, जिस पर हमने FIR कर ली है और सख्त से सख्त हम आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई? ये 8 लोग गए थे, तो जिसमें से 4 लोग के साथ मारपीट की अभी पुष्टि हुई है। उनका मेडिकल वगैरह सब कराया जा रहा है और उसमें साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सिरमौर चौराहा स्थित यूनियन बैंक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बैंक का काफ़ी नुकसान हो चुका था। रीवा के सिरमौर चौराहे पर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सोमवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बैंक के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली मीटर में जोरदार ब्लास्ट बताया जा रहा है। इस घटना के बाद बैंक स्टाफ और ग्राहक तुरंत बाहर भागे और पास की दुकानों में भी हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बैंक परिसर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बिजली विभाग और बैंक प्रबंधन अब इस हादसे की जांच में जुट गए हैं। सवाल ये उठता है कि बैंक जैसे संवेदनशील संस्थानों में सुरक्षा के इतने इंतजाम होने के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे घट रही हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये घटना एक चेतावनी ज़रूर है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाईपास में एक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाईपास में एक पेड़ के नीचे पिकअप ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक लखनऊ का है जो आम की खेप लेकर करहिया मंडी गया था। वहां से पिकअप खाली करने के बाद बाईपास के किनारे आम के पेड़ के नीचे सोने लगा। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े युवक को देखकर 100 डायल को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच पड़ताल की, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। लाश का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। आम की गाड़ी लेके आया था यहाँ मंडी। कहाँ से आया था? लखनऊ से, रहीमाबाद गांव है। लखनऊ, हाँ। रीवा मंडी जो है आम लेके आया था। यहाँ गाड़ी का आम उतार के बेच के और उसके बाद कोई जानकारी नहीं हो पाई कि हुआ क्या। हम लोग ढूंढते रहे, बाद में भी थाने से फ़ोन किया कि यहाँ पर ये डेड बॉडी मिली है इस तरह से, तो हम लोग आए, यहाँ पता चला। ड्राइवर का क्या नाम था? कमलेश कुमार पाल। कमलेश कुमार पाल, लखनऊ के रहने वाले। हाँ। ये कहाँ विश्वविद्यालय थाने कहाँ मिला? पेड़ के नीचे कहीं? नहीं, मंडी से 4-5 किलोमीटर आगे कोई बाग में बता रहे हैं, ये लेटे हुए थे वहाँ पे। वहाँ के लोगों ने फ़ोन करा होगा, इनको बताया होगा कि सुबह से एक आदमी दोपहर से पड़ा है। तो ये जैसा पुलिस बता रही कि रात में हम लोग गए थे तो वहाँ से फिर उठा के लाए थे। गाड़ी थी, उसकी पिकअप थी अपनी, वो पिकअप भी जो है वहीं खड़ी थी। अभी थाने से रिसीव किए। मोबाइल नहीं मिला अब तक। मोबाइल मिले तो कुछ उसमें मोबाइल नहीं मिला उसका। क्या है, लखनऊ से आम लेके आया था, तो करहिया मंडी में जाके उसने आम को उतारा है और वहाँ से फिर वो व्यापारी भी था उसके साथ में। व्यापारी से बोला कि मैं जा रहा हूँ कोई पेड़ के नीचे, थक गया हूँ तो मैं आराम करूँगा। तो ये अपनी गाड़ी जो पिकअप थी तो बाईपास यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत बाईपास के पास वो अपना पिकअप गाड़ी खड़ा करके वहीं बगल में अपना अंगोछा बिछा के वहाँ पे लेट गया। फिर रात्रि में 100 डायल में सूचना आई, जिसमें 100 डायल वाले गए तो देखे तो अचेत अवस्था में था। तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल ले आए। उसके बॉडी में कुछ नाम, मोबाइल नंबर नहीं लिखा था। मोबाइल नंबर जिसका मैकेनिक था, तो मैकेनिक द्वारा संपर्क किया गया, जो फिर परिजनों को सूचना दी। तो परिजन कल रात्रि में आए। फिर आज परिजन सुबह यहाँ एसडीएमएच चौकी आए तो उनके जाके शव का निरीक्षण कराया गया, जो कि उन्होंने बताया कि हाँ, उसके मामा ने पहचाना कि हाँ मेरा ये भांजा है, जिसका नाम कमलेश कुमार पाल, पिता स्वर्गीय मोतीराम पाल, उम्र 46 वर्ष का है। ये रहीमाबाद जिला लखनऊ का रहने वाला है। बीते दिनों ढेकाहा तिराहे पर लूट की घटना को लेकर अग्रवाल समाज ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। रीवा शहर के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का था, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दंपति को निशाना बनाते हुए करीब 8 लाख रुपए मूल्य का माल लूट लिया था। घटना 1 जून की सुबह 8:30 बजे की है, जब सुनील अग्रवाल अपनी पत्नी राखी अग्रवाल के साथ ट्रेन से उतरकर स्टेशन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने राखी अग्रवाल के हाथ से सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल फोन लूट लिए। मामले की थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज की गई थी। अग्रवाल समाज ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जो वस्तुएं हैं वो छीन के ले जा रहे हैं। इसी तरह की एक घटना हमारे समाज के सुनील अग्रवाल के साथ घटना घटी। इसमें करीब उनके बैग में स्वर्ण आभूषण वगैरह, नकदी और मोबाइल 8 लाख करीब की सामग्री थी उसमें। और 1 जून 2025 को घटना घटी है और
जो अपराधी हैं वो फुटेज में चिन्हित भी कर लिए गए हैं, उनकी बाइक भी चिन्हित कर ली गई है, किंतु 15 दिन होने के पश्चात भी आज तक पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसके बाद भी कई घटनाएं रीवा शहर में हुई हैं और आज आम महिलाओं को और की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। कहीं पर भी बाइकर गए, कहीं पर भी मोबाइल छीन लेंगे, पर्स छीन लेंगे। इस तरह की घटनाओं से एक भय का वातावरण पूरे शहर में निर्मित है। इसलिए हम लोग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए हैं कि जब फुटेज में अपराधी हैं और अपराधियों की एक सूची होती है और अगर पुलिस अच्छे से कार्य करेगी तो निश्चित रूप से अपराधी उनके गिरफ्त में होंगे, किंतु पुलिस बहुत ही संजीदगी से और सीरियसली ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसलिए अपराधियों की हौसले बुलंद है। उसी पर हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। रीवा में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। रीवा यातायात थाना प्रभारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में ताला हाउस स्थित रोड पर विशेष कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि शिल्पी प्लाजा के आसपास के सभी मार्गों पर कई दिनों से अभियान चल रहा है। इन इलाकों में 2 पहिया वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बुरी तरह बाधित होता है और लोगों को परेशानी होती है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज लगभग 15 से 20 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके और सड़कों पर जाम की स्थिति से निपटा जा सके। यातायात पुलिस का ये कदम शहरवासियों के लिए सुगम आगमन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रतिदिन वाहन चालकों को अनाउंसमेंट के माध्यम से, कार्रवाई के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन वाहन चालकों में अभी भी सुधार नहीं हो पा रहा है। और मेरी पूरी कोशिश है, मेरी टीम के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि गाड़ियां पार्किंग में ही लगे, जहां जहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है वहां वहां पार्किंग में ही खड़ी करें। कल भी इसी क्रम में इसी ताला हाउस रोड में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई की गई थी, जिसमें सभी 2 व्हीलर में चेन लगा करके, ताला लगा करके हमने लॉक किया था और 4 व्हीलर में व्हील लॉक लगा करके लॉक करके चालानी कार्रवाई की थी। इसी क्रम में आज भी यहाँ पर ताला हाउस में सभी 2 व्हीलर में चेन लगा करके फिर वही नो पार्किंग की गाड़ियों पर कार्रवाई की है और यह क्रम चलता रहेगा इसी तरह से, जिससे कि वाहन चालकों में सुधार आए और ये लोग यातायात के नियमों का पालन करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।